देखो भाई, सीधा सीधा बता रहा हूं। इस वीडियो पे मैं डेफिनेशन ऑफ एलएलएम नहीं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। ढेरों मिल जाएंगे आपको वीडियोस। यहां पे ना एलएलएम अंडर द हुड कैसे वर्क होता है हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है, एंड तक देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ माय सीरीज यू थिंक यू नो, जहां पे हम लोग टेक्निकल टर्म्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बड़े जल्दी से हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है एलएलएम, ठीक है। हाउ एलएलएम्स वर्क अंडर द हुड, ठीक है। बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है, बहुत ही सिंपल सा वीडियो होने वाला है, तो एनीबडी कैन कनेक्ट विद दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पूछते हैं कुछ सवाल। हाउ डू यू थिंक एलएलएम वर्क्स, ठीक है। डू यू थिंक एलएलएम सर्चेस फॉर द आंसर्स, ठीक है। मतलब कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है। हम लोग सवाल ही सिर्फ पूछेंगे, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाउ डू यू थिंक एलएलएम वर्क्स अंडर द हुड, है ना। तो आप चैट जीपीटी पे कुछ क्वेश्चन पूछते हो, उसका एकदम अप्रोप्रिएट आंसर आता है आपका, राइट। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो, उसका बहुत ही अच्छा सा जवाब देता है, बहुत ही रिलेवेंट सा जवाब देता है, इंटेलिजेंटली जवाब देता है, राइट। तो ये जवाब आते कहां से है ना। ये डेटा जो है वो कहां से आता है ना। ये देखेंगे हम लोग कैसा होगा, ठीक है। डू यू थिंक एलएलएम सर्चेस फॉर द आंसर्स, क्या आपको लगता है कि कुछ डेटाबेस में क्वेरी करता होगा, कुछ इफ एल्स कंडीशंस होंगे, है ना। आपको लगता होगा, काफी लोगों को लगता है कि कुछ डेटाबेस में से कुछ क्वेरी करके लेके आता होगा। एलएलएम एलएलएम का मतलब शायद वो होगा, है ना। तो ये डिस्कस करने के लिए ना हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भाई ये है कि कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एलएलएम को क्या बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम, ठीक है। लैंग्वेज बोलते हैं कंप्यूटर को, ना इंग्लिश आता है, ना हिंदी आता है, ना तमिल आता है, ना मलयालम आता है, ना कोई अदर लैंग्वेज नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो फिर चैट जीपीटी कैसे अंडरस्टैंड करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे अंडरस्टैंड करता है। आप इंग्लिश में तो लिखते हो, आप हिंदी में लिखते हो शायद, है ना। हिंदी में भी जवाब देता है वो, है ना। तो कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है, डम है वो, है ना। लेकिन ह्यूमंस अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है। मैं बोल सकता हूं हिंदी, तमिल, मलयालम, मराठी, बंगाली, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, है ना। ऐसे काफी सारे लैंग्वेजेस हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको इसमें से एक या ज्यादा लैंग्वेजेस आते हो। तो ह्यूमंस अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज, राइट। तो क्या यहां पे मिसमैच हो गया। कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज, हम लोग बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लेकिन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कंप्यूटर को, ठीक है। तो ह्यूमंस कम्युनिकेट करते हैं, तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, है ना। तो कंप्यूटर्स और ह्यूमंस को ब्रिज करने के लिए हमने क्या इन्वेंट किया था, प्रोग्रामिंग, राइट। प्रोग्रामिंग, तो हमने क्या बोला, प्रोग्रामिंग को बना देते हैं रूल बेस्ड, ठीक है। रूल बेस्ड का मतलब क्या, कि इफ यूजर ने क्वेश्चन 1 पूछा, देन रिटर्न कर देना आंसर 1, ठीक है। यूजर ने अगर क्वेश्चन 1 पूछा तो रिटर्न कर देना आंसर 1। तो मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, है ना। तो क्या इसको स्केल कर सकते हैं, नहीं, राइट। इसको स्केल तो नहीं कर सकते। अभी मैं पूछूंगा व्हाट इज योर नेम, है ना, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया, कैन आई नो योर नेम, है ना। तो यहां पे नेचुरल लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया, राइट। नेचुरल लैंग्वेजेस कैनॉट बी प्रोग्राम्ड। भाई कितने सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसा सोचेगा, मैं इफ एल्स कंडीशन लिख देता हूं, डन, है ना। लेकिन लोगों ने हट के सोचा, ठीक है। लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ज्यादा हट के सोचा। तो यहां पे लोगों ने इन्वेंट किया
एक चीज, उसको बोलते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। समझा? तो चलते हैं LLM कैसे काम करता है। ठीक है, तो LLM, हाउ LLM वर्क्स अंडर द हुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडर द हुड। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वायरमेंट देता हूं, प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड वन एट अ टाइम। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट मैंने दिया है। ठीक है, इस रिक्वायरमेंट में मैंने बोला है, एक मेरा सेंटेंस है। ठीक है, आई ड्रिंक कॉफी एवरी, यहां पे मैंने बोला है डैश। ठीक है, उसके बाद में मैंने बोला आई ड्रिंक कॉफी एवरी, आपने प्रेडिक्ट करना था। प्रेडिक्ट करो, आप बताओ मुझे, आपने प्रेडिक्ट कर लिया है, सही प्रेडिक्ट किया, सही प्रेडिक्ट किया। डे है ना, आपने बोला है डे, मैंने आपको बोला एक और वर्ड प्रेडिक्ट करो। ठीक है, एक और वर्ड प्रेडिक्ट करो, आई ड्रिंक कॉफी एवरी डे एट, मैंने बोला एक और वर्ड प्रेडिक्ट करो। ठीक है, फिर आपने बोला आई ड्रिंक कॉफी एवरी डे एट 8, उसके बाद में मैंने बोला एक और वर्ड प्रेडिक्ट करो, आई ड्रिंक कॉफी एवरी डे एट 8 AM, है ना। और यहां पे मैं बोलूंगा दोबारा प्रेडिक्ट करो, तो आई ड्रिंक कॉफी, एक समय पे आप बोलोगे भाई मुझे बंद करना है। ठीक है, एट 8 AM आप बोलोगे कुछ नहीं। ठीक है, यहां पे मैं बोलूंगा एंड ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है यहां पे आपने बंद कर दिया, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, जो एंड ऑफ सीक्वेंस जो होता है वो फुल स्टॉप होता है ना। तो आपने यहां पे लगा दिया फुल स्टॉप, है ना। तो क्या यहां पे कुछ प्रेडिक्शंस हो रहा है ना, आपने प्रेडिक्ट किया। और LLMs ऐसे ही वर्क करते हैं। LLMs क्या करते हैं ना, प्रेडिक्ट करते हैं। LLMs प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इन अ सीक्वेंस। ठीक है, LLMs predict next word in a sequence one at a time। ठीक है, ऐसे मान के चलो predict next word in a sequence। ठीक है, तो क्या यहां पे आपने कुछ सोचा कि एवरी के बाद में कितने सारे कंडीशंस होने चाहिए, कितने सारे नहीं? डेफिनेटली आपने सोचा। ठीक है, यहां पे एवरी मॉर्निंग भी हो सकता था, एवरी नाइट भी हो सकता था, एवरी डे एवरी टाइम भी हो सकता था, है ना। एवरी 8 टाइम्स इन अ डे भी हो सकता था, मैं 8 बार कॉफी पी सकता हूं, राइट। तो यहां पे काफी सारे वर्ड्स की पॉसिबिलिटीज थी यहां पे। ठीक है, तो यहां पे पॉसिबिलिटीज तो बहुत ज्यादा थी, है ना। तो पॉसिबिलिटीज वर एंडलेस। ठीक है, लेकिन आपने कुछ वेट्स एंड बायस के हिसाब से, वेट्स एंड बायस के हिसाब से आपने अगला वर्ड्स प्रेडिक्ट किया। ये चीज करता है LLM। ठीक है, LLMs प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। अगेन एग्जैक्टली नेक्स्ट वर्ड नहीं है, बट मैं इसको बोल सकता हूं काइंड ऑफ नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वर्ड क्यों नहीं है, लेकिन आप मोटा मोटी समझो कि नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है इन अ सीक्वेंस। यहां पे सीक्वेंस आपको दिख रहा है, राइट। तो LLMs भी यही करते हैं। आप जब क्वेश्चन पूछते हो यहां पे, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर आता है, इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन इज इन अ सीक्वेंस, राइट, है ना। तो उसका जो कंटिन्यूएशन होता है, कंटिन्यूएशन इज एन आंसर, है ना। क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है, उसका जो कंटिन्यूएशन है, दैट इज गोइंग टू बी एन आंसर, है ना। तो यही चीज LLM करता है। LLM ऑलवेज गोज इन अ सीक्वेंस। क्वेश्चन के बाद आंसर होना चाहिए। तो आपको ऐसा देखना चाहिए कि एक क्वेश्चन का सीक्वेंस आया, तो सेम सीक्वेंस को कंटिन्यू करके आंसर्स दे रहा है। समझा, है ना। तो दिस इज हाउ LLMs एक्चुअली वर्क। ठीक है, लेकिन यहां पे एक परेशानी है। जैसे हमने देखा है कि कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, है ना।
यहां पे हमने देखा था कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो फिर एलएलएम्स भाई कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? एलएलएम्स को वर्ड्स थोड़ी पता है। क्या एलएलएम्स को वर्ड्स पता है? यहां पे मैं पूछता हूं, डू एलएलएम्स अंडरस्टैंड वर्ड्स इन इंग्लिश? नहीं, नो। ठीक है, नो, एलएलएम्स डोंट अंडरस्टैंड एनी वर्ड इन इंग्लिश। तो फिर आप बोलोगे कैसे प्रेडिक्ट करता है, राइट? प्रेडिक्ट करने के लिए जाना तो चाहिए मेरे अंदर, मेरे दिमाग में, ह्यूमन ब्रेन में मुझे वो वर्ड पता है तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं। एलएलएम्स को तो वो पता नहीं है, बोलते हो आप। एलएलएम्स ना वर्ड्स पे नहीं खेलते, ठीक है? एलएलएम्स खेलते हैं मैथमेटिक्स पे, नंबर्स पे खेलते हैं, ठीक है? एलएलएम्स किस पे खेलते हैं? नंबर्स पे। मैं यहां पे लिखता हूं नंबर्स, ठीक है? एक और नए में चलते हैं। यहां पे एलएलएम्स अंडरस्टैंड नंबर्स, ठीक है? नंबर्स। एलएलएम्स लव नंबर्स, एक्चुअली एलएलएम्स लव नंबर्स, ठीक है? पूरा मैथमेटिक्स का गेम है भाई, मैथमेटिक्स का गेम है, ठीक है? तो आप पूछोगे क्या है मैथमेटिक्स, तो मैं बोलता हूं आई ड्रिंक कॉफी। इसको एक नंबर में कन्वर्ट करो, एक लॉजिक लगा के इसको एक नंबर में कन्वर्ट करो, ठीक है? तो मैं बोलूंगा आई को एक नंबर बना देते हैं, ठीक है? यहां पे आई को मैं एक नंबर बना दूंगा। मैं बोलूंगा आई को नंबर 1 दूंगा, ठीक है? ड्रिंक को मैं नंबर 23 देता हूं, ठीक है? कॉफी को मैं नंबर 44 देता हूं, ठीक है? ऐसे ही, मतलब आर्बिट्रेरी नंबर बना दिया है। एवरी को मैं देता हूं 76, ठीक है? उसके बाद एक नंबर आएगा, ठीक है? उसके बाद एक नंबर आएगा, तो ये नंबर उसको प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी, समझा? तो इसको बोलते हैं टोकन्स, 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 ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? टोकन्स, टोकन्स। तो ना एलएलएम्स क्या करते हैं? टोकन्स में प्रेडिक्ट करते हैं। एलएलएम्स वर्ड्स में नहीं प्रेडिक्ट करते, टोकन में प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहां पे एक साइट है टिक टोकनाइजर करके, टोकनाइजर नाइजर करके। यहां पे आप जाते हो तो कोई भी जो मॉडल है एलएलएम का, जो मतलब जीपीटी मॉडल हो गया या कोई और मॉडल, मैं एक सिंपल सा मॉडल ले लेता हूं, ठीक है? जेमा 7 बिलियन वाला मॉडल ले लेता हूं, ठीक है? तो जेमा 7 बिलियन वाले मॉडल में इसका टोकन फाइंड आउट करना है मुझे। तो आई ड्रिंक कॉफी, ठीक है, एवरी। तो देखो यहां पे टोकन बनाया कुछ, यहां पे टोकन बनाया उसने कुछ, है ना? आई ड्रिंक कॉफी, तो यहां पे कुछ हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, देखो ड्रिंक का टोकन नंबर है ये, ठीक है? आई का टोकन नंबर है ये, है ना? कॉफी का टोकन नंबर है 8423, एवरी का टोकन नंबर है 1535, है ना? तो यहां पे कितने टोकन्स यूज हुए हैं? 5, है ना? तो 5 टोकन्स उसके यूज हुए हैं। अच्छा, यहां पे एक इंटरेस्टिंग सा चीज है, देखो मैं इसको होवर करता हूं तो आई के अगेंस्ट मेरे 2 टोकन बने हैं, ठीक है? आई के अगेंस्ट मेरे 2 टोकन बने हैं। मैं जैसे आई को होवर करता हूं तो यहां पे देखो 2 और 235285 ये 2 टोकन्स बने हैं, ठीक है? यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा। तो आई को निकाल देते हैं सिर्फ, तो देखो आई में 2 ही टोकन बने हुए हैं, है ना? तो इंटरेस्टिंग है ना? तो कुछ कुछ वर्ड्स के टोकन जो है ना वो 2 होते हैं, या 3 भी हो सकते हैं, या 1 भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके एल्गोरिदम पे, ठीक है? तो एक एल्गोरिदम को बना के उन्होंने टोकन्स बनाया, ठीक है? टोकन एक बार असाइन हो गया तो फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल है। जेमा 7B का जो मॉडल है, इस मॉडल का टोकन, आई का टोकन यही रहने वाला है। दिस इज लाइक हार्ड कोडेड। एक बार टोकन उन्होंने एल्गोरिदम को फाइंड आउट करके बना दिया, दिस इज ऑल मैथमेटिक्स, यू नो। तो ये नंबर इज अ कांस्टेंट, ठीक है? ये नंबर इज अ कांस्टेंट, समझा? तो इसको बोलते हैं टोकन। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक वर्ड का एक टोकन हो सकता है, ठीक है? बट मोटा मोटी हम लोग बोलते हैं कि एक वर्ड का एक टोकन होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक वर्ड का एक टोकन हो सकता है, समझा? तो क्या ये आंसर मिल गया हमको? डू एलएलएम्स अंडरस्टैंड वर्ड्स इन इंग्लिश? नो, ठीक है? डू एलएलएम्स अंडरस्टैंड टोकन्स? यस, है ना? समझा? तो अभी क्या मैं बोल सकता हूं? एलएलएम्स प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टोकन
नेक्स्ट टोकन इन द सीक्वेंस, यस, ठीक है। LLMs डोंट प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, LLMs प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टोकन इन द सीक्वेंस। सो वो टोकन हो सकता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, सिंगल वर्ड हो, या एक ही वर्ड के दो पार्ट हो सकते हैं, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज हाउ LLMs प्रेडिक्ट, ठीक है। LLM का काम क्या है? प्रेडिक्ट करना। इफ एल्स कंडीशन यहां पे नहीं है, समझा? समझा? तो दिस इज व्हाट इज LLM, समझा? तो यहां पे हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट, प्रेडिक्शन, ठीक है। हमने सीखा टोकन, ठीक है, मैं इसको कैपिटल में करता हूं, प्रेडिक्ट, प्रेडिक्शन, टोकन्स, है ना। तो LLMs प्रेडिक्ट नेक्स्ट टोकन, है ना। तो LLMs प्रेडिक्ट नेक्स्ट टोकन इन अ सीक्वेंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस, नेक्स्ट टोकन इन अ सीक्वेंस। तो ये टोकन होता है वन एट अ टाइम, ठीक है, वन एट अ टाइम, समझा? समझा? नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे? LLMs do not search for information, ठीक है। LLMs do not search for an information। तो अगर आपको लगता है कि LLMs कुछ क्वेरी करके लेके आ रहा है, नहीं, ठीक है। LLMs as such do not search for any information, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, LLMs predict next token based on the sequence of token it has seen so far, ठीक है। यहां पे हमने सबसे पहले क्या बात किया? LLMs predict next token in a sequence, right? लेकिन LLM predicts next token based on the sequence of tokens it has seen so far। दोबारा यहां पे चल लेते हैं। देखो यहां पे मैंने बोला आई, तो आई का एक टोकन आ गया। ड्रिंक, तो इसने क्या बोला? सबसे पहले इसने देखा, अच्छा आई, है ना। तो सोचो आपने इनपुट ही नहीं दिया तो LLM आउटपुट भी नहीं दे सकता है, ठीक है। LLMs रिक्वायर मिनिमम वन इनपुट, ठीक है। यहां पे इसका मतलब क्या है कि LLM रिक्वायर्स मिनिमम वन इनपुट टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टोकन, समझा? मिनिमम वन इनपुट, ठीक है। तो दिस इज हाउ LLMs वर्क, दिस इज हाउ LLMs वर्क अंडर द हुड, समझा? फाइनली इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है? इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है? ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ये हो सकता है कि हैलुसिनेशन, आपने सुना होगा ये हैलुसिनेशन। क्या होता है हैलुसिनेशन? कुछ भी बड़बड़ाना, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि ना एवरीथिंग इज प्रेडिक्शन, ठीक है, एवरीथिंग इज प्रेडिक्शन। तो इफ द ट्रेनिंग डेटा इज नॉट सफिशिएंट फॉर अ गिवन क्वेरी, LLMs will return wrong tokens, don't you think so? ये टोकन रिटर्न कैसे होता है? बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा, ठीक है, ट्रेन करवाया जाता है। LLMs जो है वो एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाता है, ठीक है, एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। तो जैसे ही उसको अगला टोकन प्रेडिक्ट करना होता है तो उसके ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से वो प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। तो अगर उसके ट्रेनिंग डेटा में वो टोकन है ही नहीं, उसने देखा नहीं है, ऐसे सीक्वेंस नहीं है, तो वो रॉन्ग टोकन रिटर्न करेगा, ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज प्रेडिक्शन, राइट। तो मैंने बोला कि 5 + 22 बताओ प्रेडिक्ट करो कितना हो सकता है, तो मैंने मनमानी बोल दिया 100, है ना। तो LLMs ऐसे ही बोलने लगते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हैलुसिनेशन, ठीक है, हैलुसिनेशन, समझा? तो ये होता है LLM, ठीक है। LLMs का पावर जो होता है वो क्या करता है? नेक्स्ट टोकन इन अ सीक्वेंस प्रेडिक्ट करता है बेस्ड ऑन व्हाट इट हैज सीन सो फार, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे मैंने आपको एक चीज बताया था, फुल स्टॉप। यहां पे मैंने क्या बताया था? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप,
है ना, फुल स्टॉप बताया था मैंने। एलएलएम्स को पता कैसे होता है कि यहां पे फुल स्टॉप आना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो इट कीप्स ऑन प्रेडिक्टिंग, हो सकता है, राइट। एक पॉइंट पे ना एलएलएम्स का एक बोलते हैं एंड ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा था इसके पहले एंड ऑफ सीक्वेंस। सो एंड ऑफ सीक्वेंस, तो ऐसा एक एंड ऑफ सीक्वेंस करके एक टोकन बनाया जाता है, ठीक है, एंड ऑफ सीक्वेंस करके एक टोकन बनाया जाता है। इसका भी एक टोकन होता है, ठीक है, इसका भी एक टोकन होता है। यहां पे मैं बोलूंगा, एंड ऑफ सीक्वेंस का एक टोकन होता है। तो इस एंड ऑफ सीक्वेंस को भी प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है, एलएलएम्स ना इस एंड ऑफ सीक्वेंस को भी प्रेडिक्ट करता है। एक टाइम पे ना आई ड्रिंक कॉफी एवरी डे एट 8 AM, रुक जाओ भाई, तो हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं ना, तो वो फुल स्टॉप जैसे उसको ट्रेनिंग करवाया जाता है कि इसके बाद शायद हो सकता है एंड ऑफ सीक्वेंस हो, तो जो नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करता है दैट बिकम्स एन एंड ऑफ सीक्वेंस वाला टोकन। सोचो इसका एंड ऑफ सीक्वेंस यहाँ पे था ना, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये 123 44 76 था, राइट। तो उसके बाद में उसने यहाँ पे सोचो एवरी के बाद में जो डे वाला जो है उसको उसने बोला 97, ठीक है। 97 के बाद में उसने बोला कि एंड ऑफ सीक्वेंस टोकन कॉल कर दो, ठीक है, मतलब एंड ऑफ सीक्वेंस टोकन प्रेडिक्ट कर दिया उसने। तो एंड ऑफ सीक्वेंस का जो था 007, सोचो मैंने ऐसी जानबूझ के डाल दिया है, 007 इज द एंड ऑफ सीक्वेंस का टोकन, ये फिक्स होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही 007 आता है इट मींस इट इज द एंड ऑफ द आंसर इट हैज जनरेटेड, समझा। तो दिस इज हाउ एलएलएम्स वर्क, ओके, दिस इज हाउ एलएलएम्स वर्क, समझा। इंटरेस्टिंग था ये वीडियो, है ना, कोई टेक्निकल मैंने कुछ समझाया नहीं, राइट। तो आपने काफी सारी चीजें पढ़ी, एलएलएम प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड, मे बी नेक्स्ट टोकन, मैं बोल सकता हूं नेक्स्ट टोकन, राइट, नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करता है, राइट, इन अ सीक्वेंस, वन एट अ टाइम, ठीक है। आप चैट जीपीटी में देखते हो एक ऐसा कुछ स्ट्रीम होता है, राइट, तो दैट इज ऑल टोकन प्रेडिक्शन, ठीक है, समझा, सिंपल था। एलएलएम्स लव नंबर्स, ठीक है, एलएलएम्स लव नंबर्स, मैथमेटिक्स, तो इसीलिए भाई टोकन नाम दिया है इसका, है ना। एलएलएम्स डू नॉट सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन, है ना, डू नॉट सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन, सर्च नहीं करता है वो, है ना। तो एलएलएम्स रिक्वायर मिनिमम 1 इनपुट, ठीक है, टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टोकन, ठीक है। तो ये होता है एलएलएम, ठीक है, दिस इज हाउ एलएलएम वर्क्स। हमने एलएलएम के डेफिनेशन के बारे में नहीं बात करना भी नहीं है मुझे, ठीक है, और हमने फाइनली देखा हैलुसिनेशन क्या होता है ना, समझा। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर ही डाल दीजिए। ऐसे में काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ब्रेक डाउन करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, एनालॉजी के साथ एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको बहुत फायदा होगा। आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू, ठीक है। इससे पहले कि अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय।